फ्लैट इतने बड़े हैं जैसे जेल का कैद खाना हो। ये है आपकी स्थिति। आप मुसलमानों का भला क्यों करना चाहते हैं जब मुसलमान नहीं चाहता? मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो इन दिनों शहर की घनी आबादी में आ गई है और उनकी कीमत अरबों खरबों में हो चुकी है, उसे आप हड़पना चाहते हैं नए नए बहाने बना करके। जो मुसलमान है उसके धार्मिक अधिकारों में कटौती की जाए, उस पर शिकंजा कसा जाए, और ये शिकंजा कसने की तैयारी है। यानी कि कल को वो अपने बच्चों के नाम भी आपसे पूछ कर रखे, कल को अपने बच्चों की शादी कहां करनी है सरकार से परमिशन ले पहले, तब वो करेंगे। इस बार ये एक वक्फ एक्ट लेकर आए हैं, पिछली बार पूरे 5 साल सीए में निकल गए और कुछ कृषि कानूनों में निकल गए, और अब ये 5 साल के लिए उन्होंने ये थोप दिया है। अब पूरी बहस इस पे चलती रहेगी। आपने 80 करोड़ लोगों को, जब आप कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोग को हम राशन दे रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोग जो हैं वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो आपके राशन के ऊपर निर्भर है। यानी कि आपने उन्हें गरीबी से बाहर नहीं निकाला, आपने उन्हें विकास की जो मुख्य धारा है आपकी उसे नहीं जोड़ा। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? जब परदिंदा नहीं पर मार सकता तो ये चीजें कैसे आ गई? देश इतने सुरक्षित हाथों में है क्या? तो आप ही की बात मान लेते हैं। ठीक है, मिले हैं पाकिस्तान के फो, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, 2014 के चुनाव से पहले वो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं, एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। ये उन्होंने कहा था। 11 साल हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए। 11 साल बाद वो कह रहे हैं कि हम वक्फ से भला करेंगे इनका। भाई साहब, ये किसी तो वो आपका विरोधाभास है। आप 11 साल के जो वक्त था उसमें क्या नहीं कर सकते थे, और आपने क्या किया है? जो वेलफेयर स्कीम थी मुसलमानों से जुड़ी हुई, खासतौर से माइनॉरिटी से, रिलीजियस माइनॉरिटी से जुड़ी हुई, उन्हें आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन थी, 40,000 रुपए मिलते थे माइनॉरिटीज के उन स्टूडेंट को जेआरएफ की तर्ज पर, जो उसमें अप्लाई करते थे हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी करने के लिए, उसे बंद कर दिया आपने। आपने पढ़ो प्रदेश नाम की एक योजना थी जिसके तहत माइनॉरिटी के बच्चों को लोन मिल जाया करता था विदेश में जाकर के पीएचडी करने के लिए, उसे बंद कर दिया। मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एसपीक्यूईएम एक योजना थी जिसके तहत मदरसों के स्टूडेंट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के तहत सर्टिफिकेट मिल जाया करता था, उसे आपने बंद कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी माइनॉरिटी के दर्जे के लिए, और उसमें आपत्ति लगी हुई, उसमें आपके लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इसकी माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आपकी जो है एक पिछले जो सरकार थी स्मृति ईरानी के पास गई मुख्तार अब्बास नकवी के बाद में, आपकी पूरी कैबिनेट में एक मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला करेंगे? आपके राज्यसभा और लोकसभा में एक सिंगल मुस्लिम नहीं है। जो राज्यसभा में है वो गुलाम अली खटाना, वो राष्ट्रपति ने मनोनीत किए थे। सिंगल मुस्लिम मेंबर नहीं है आपके पास में। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपने पिछली बार एक मंत्री दे दिया था, इस बार आपने जिस आदमी को मंत्री बनाया है वो है, लेकिन उनका काम बता दीजिए क्या है। अब आप जिन आम मुसलमानों की और गरीब मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, इसी दिल्ली में, दिल्ली से लगा हुआ एक खोड़ी इलाका है प्रहलादपुर में, हमारे ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। वहां पर 1.5 लाख लोग बेघर हुए हैं, जिनमें बेशतर मुस्लिम है। उनके मकानों को जमींदोज किया गया है, अवैध निर्माण बताते हो, और उन्हें जो फ्लैट आपने दिए हैं विस्थापन के नाम पर, वो फ्लैट इतने बड़े हैं जैसे जेल का कैद खाना हो। ये है आपकी स्थिति। आप मुसलमानों का भला क्यों करना चाहते हैं जब मुसलमान नहीं चाहता? आपकी मंशा ये है कि आप जो है मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो इन दिनों शहर की घनी आबादी में आ गई है और उनकी कीमत अरबों खरबों में हो चुकी है, उसे आप हड़पना चाहते हैं नए नए बहाने बना करके। इसीलिए आप ये कानून लेकर आए हैं इस तरह का। उस कानून में जिस तरह की आपने नियम लेकर आए हैं वो, कि वक्फ यूजर को आप खत्म करने जा रहे हैं, डीएम को आप जज बनाने जा रहे हैं, मुस्लिम को आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनाने जा रहे हैं। अजीब अजीब कुतर का आप गढ़ रहे हैं। इस तरह से देश नहीं चलता। आप कहते हैं कि आप विश्वगुरु बनाएंगे इस देश को, तो देश विश्वगुरु तब बनेगा जब इस देश का टोटल विकास होगा, सर्वांगीण विकास जब इस देश का होगा, तब इस देश की, तब आप विश्वगुरु बना पाएंगे। क्योंकि अगर शरीर में कोई एक चीज, ये आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री से भी साबित है ये बात, अगर आदमी के शरीर में कोई एक उंगली भी कट जाए तो उसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनता है, वो मुकम्मल नहीं माना जाता शारीरिक रूप से। तो अब आप देश की जब एक बड़ी आबादी को जब आप विकास की
मुख्य धारा में नहीं ला पाएंगे, उन पे आप तरह तरह की बंदिशें लगाएंगे, तरह तरह के शिकंजे कसने की कोशिश करेंगे, और आपका मीडिया उनके खिलाफ जो है नफरती माहौल बनाएगा, आपके नेता उनके खिलाफ बोलेंगे, उस पे तो इससे विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। लिंचिंग हो जाती है मुसलमानों के, हरियाणा में लिंचिंग हो गई, गाय ज्यादा कीमती है, मुसलमान कीमती कम है। जिनकी लिंचिंग हुई है उनका आप आय का स्रोत ढूंढ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। वो सब गरीब मुसलमान थे जिनकी लिंचिंग हुई है, जिन्हें गाय के नाम पे मारा गया है। आप भला कर दीजिए उनका। आपके पास में तो ये भी नहीं है कि आप दो संवेदना के दो लफ्ज बोल सके उनके लिए, आप सिर्फ दुख प्रकट कर सके उनके लिए, और आप कह रहे हैं कि आप भला करेंगे वक्फ की प्रॉपर्टी छीनकर, यानी कि वक्फ की मस्जिदों को छीनकर, वक्फ के स्कूलों को छीनकर, वक्फ के मकतबों को, खानकाहों को छीनकर आप जो है उन्हें अपने लोगों में बांटेंगे और भला करेंगे। ये बहुत अच्छा आप तर्क लेकर आए हैं। लेकिन सर सरकार ये कह रही है कि हम तो गरीब मुसलमानों को भला करेंगे, तो लगातार कह रही है, लेकिन ये जो चीज हम लेकर के आए हैं उसमें विपक्ष के लोगों ने वक्फ की जमीन हड़प रखी है, कब्जा रखी है, तो वो मुक्ति होंगी, और दूसरी चीज विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है मुसलमानों को भड़काने के लिए। मस्जिद, ईदगाह, खानका, मदरसा, वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है वो किसी की बपोती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, वो प्रत्येक मुसलमान की प्रॉपर्टी है। मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। इसका आप सीधा कह सकते हैं, अगर कोई वक्फ की जमीन है तो अल्लाह की जमीन है। ये जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, विपक्ष क्यों भड़काएगा? क्या जरूरत थी आपको कानून लाने की? ऐसा जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिनमें जो लोग काबिज हैं, आप उन्हें कब्जा मुक्त कराते, और आपने क्या कर दिया इस कानून के तहत कि कब्जा की हुई जमीन है, इस कानून में आप लेकर आए कि अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है 30 साल लगभग, आपने उसको मालिकाना हक दे दिया। यह है कानून आपका। मिसाल के तौर पर आपकी जमीन पर मैंने 30 साल से काबिज हूं, जमीन आपकी है, तो आप इस कानून के तहत आपने जो था, आपको जो उससे बेदखल कर दिया और मुझे उसे उसका मालिक बना दिया जमीन का। यह है ये कानून, इसलिए विरोध है इस चीज का। इसमें आप बजाय इंसाफ करने के, बजाय आप उस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के, बजाय राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने के, उन कब्जा मुक्त कराने के उन जमीनों को, आप जो उसको जो अतिक्रमणधारी है उसे ही आप जो है जमीन का मालिक बना दे रहे हैं, तो इसलिए विरोध है इस चीज का। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी एक स्पीच में कह रहे थे कि एक विशेष व्यक्ति को उसका फायदा पहुंचाने के लिए, यानी कि उनका इनडायरेक्टली इंटीरियर पर जी बयान था, उसके लिए लोगों ने वक्फ को अमेंडमेंट किया है इस वक्त में। खोजा, एक खोजा कम्युनिटी है मुसलमानों में, शाह मुसलमानों में खोजा कम्युनिटी है, उसका वो यतीम खाना था जिसपे इंटीरियर बना हुआ है, उन्होंने बेच दिया वो भ्रष्टाचार करके, ठीक है। अब उस पर जमीन तो वक्फ की थी, वक्फ की जमीन किसी के बाप की जमीन थोड़ी होती है, वो अल्लाह की जमीन होती है, उसको कोई कैसे बेच सकता है उस जमीन को? उसे बेच दिया गया था उस जमीन को, इसलिए वो उन्होंने ऐतराज जताया था उस चीज पर, और बार बार ये सवाल उठ रहे थे। तो ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है उसकी, लेकिन और सारे कई सारी वजूहात हैं, क्योंकि वक्फ की जमीन को हड़प करके ये चाहते हैं कि यहां पर जो मुसलमान है उसके धार्मिक अधिकारों में कटौती की जाए, उस पर शिकंजा कसा जाए, और ये शिकंजा कसने की तैयारी है। यानी कि कल को वो अपने बच्चों के नाम भी आपसे पूछ कर रखे, कल को अपने बच्चों की शादी कहां करनी है सरकार से परमिशन ले पहले, तब वो करेगा। ये सारी चीजें जो नागरिक अधिकारों का हनन कर रही हैं, जो नागरिक स्वतंत्रता है उसका हनन कर रही है, जो धार्मिक अधिकार हमें मिले हुए हैं संविधान से उसका हनन कर रहे हैं, और इसलिए ये इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। इसी तरह हर बार ये कानून लेकर आते हैं, इस तरह के काले कानून लेकर आते हैं। पिछली बार सीए लेकर आए थे, इस बार ये वक्फ एक्ट लेकर आए हैं। पिछली बार पूरे 5 साल सीए में निकल गए और कुछ कृषि कानूनों में निकल गए, और अब ये 5 साल के लिए उन्होंने ये थोप दिया है। अब पूरी बहस इस पे चलती रहेगी। तो इनका मकसद ये नहीं है कि सरकार के इस देश का विकास हो, लोग आगे बढ़े। इनका मकसद तो ये है कि मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे कि उनके नीचे मंदिर तो नहीं बने हुए हैं। ये सारी चीजें हैं। डीएम को आप जज बना दे रहे हैं, फिर अदालत किस लिए है? जब डीएम ही फैसला करेंगे तो अदालत को ताला लगवा दीजिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डीएम को जज बना दिया जा रहा है, ये एक चीज कर रहे हैं, लेकिन वक्फ ने भी तो आज तक कोई ऐसा मुसलमानों के लिए काम नहीं किया ना। लगभग 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, कोई गरीब मुसलमान को किसी को सुविधा मिली नहीं। हो सकता है सरकार जो लाई है उसे थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए, जिस तरीके से भी चौंकाते मोदी बेटा। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, यहाँ के गरीब बच्चे हैं जिनके यहाँ खाने के लिए नहीं है, वो आते हैं, आप देखते हैं ट्रेनों में, देखिएगा ईद के बाद, ईद अभी गुजरी है ना, वो मदरसों में पढ़ते हैं, वहां उन्हें
रहने की सुविधा मिलती है, खाने की सुविधा मिलती है, पढ़ने की सुविधा मिलती है, ये वक्फ के प्रॉपर्टी है जहाँ वो पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जो वक्फ के जनाब हमदर्द को आप देखिए, ठीक है, ये सब चीजें हैं चल रही हैं। दूसरा, अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस जमीन को छीन लेंगे। उस जमीन को आप क्यों छीन लेंगे? आप जो भ्रष्टाचार कर रहा है आप उसी तो हटाएंगे। जिस मकसद के लिए चीजें, उस मकसद पे लगा रहिए उन चीजों को। जमीन थोड़ी आप काबिज करेंगे, छीन लेंगे। नहीं, वो ये तो गरीब मुसलमानों को सुविधा तभी तो मिलेगी जब सरकार के अंडर में पता हो। सरकार गरीब सरकार ने क्या कर दिया? गरीब हम चल रहे हैं, गरीब मुसलमानों को छोड़िए, गरीब हिंदुओं के लिए क्या कर दिया सरकार ने? गरीब हिंदुओं के लिए क्या कर दिया सरकार ने? बोल तो रहे हैं कि 80 करोड़ बताएंगे ना, बताएंगे। उसी का 80 करोड़ का जो ये राग अलाप रहे हैं, ये राशन पहले नहीं मिलता था क्या? पहले भी तो राशन मिलता था। आपने 80 करोड़ लोगों को, जब आप कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोग को हम राशन दे रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोग जो हैं वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो आपके राशन के ऊपर निर्भर हैं। यानी कि आपने उन्हें गरीबी से बाहर नहीं निकाला, आपने उन्हें विकास की जो मुख्य धारा है आपकी, उसे नहीं जोड़ा उसमें। कोरोना आया था, इसी दिल्ली में, इसी मुंबई में आपने देखा होगा किस तरह से लोग पैदल गए थे अपने घरों को। वो गरीबी लोग थे, मजदूर लोग थे। उनके लिए क्या किया आपने? क्या किया उनके लिए? पीएम केयर फंड जो बनाया था, उसका पैसा के कोरोना के लोगों पर खर्च होगा, क्या कर दिया उसका? आप पहले उनका उत्थान कर दीजिए। और अब के जो आपके जो अपने दोस्त हैं, अंबानी, अडानी और एक दो चार जो लोग हो रहे हैं, वो पिछले 10 साल में उन्होंने कितनी तरक्की की है उन्हें देख लीजिए। और आम आदमी जो था, जो कल लाइन में लगा हुआ था, वो आज कहाँ है उसे देख लीजिए। हकीकत यह है कि बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है इस देश का जो लोअर मिडिल क्लास है। स्थिति यहां तक अब पहुंच चुकी है, ये स्थिति पहुंचा दी है। तो आप पहले उनका उत्थान कर दीजिए, पूरे देश का उत्थान कर दीजिए। मुसलमानों के इतने विशेष लगाव क्यों है आपको? जब उनका होगा तो मुसलमानों का भी हो जाएगा साथ साथ। मेरा आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर कहें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ये लगातार कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकवादी बनाए जाते हैं और मदरसे वक्फ के तहत चलते हैं। शायद इसी तरीके से आतंकवाद को खत्म करने की प्रक्रिया सरकार की हो। इन्होंने तो 2016 में नोटबंद किए थे मोदी ने, वो कहा था कि ये जो आतंकवाद पे और नक्सलवाद पे प्रहार किया करेंगे। उससे दूसरी बात, ये मदरसों में आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, आप 11 साल बाद भी शिकायत कर रहे हो इस चीज की। सिर्फ शिकायतें हैं आपके पिटारे में। 11 साल से आपके जो प्रधानमंत्री हैं 56 इंच वाले, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और आप खुद कहते हो कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, देश सुरक्षित हाथों में। ये नारे आप ही के हैं ना? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे उनमें से, मदरसों में से आतंकवादियों को? अगर तो फिर आप प्रदर्शन करने नहीं, कहा ढूंढिए ना उन आतंकवादियों। कौन विरोध कर रहा है इस चीज का? ढूंढ लीजिए। के जरिए ला रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में आगजनी हो रही है। कहा वो एक हिंसा हुई है। हिंदू को कौन करा? हिंदू को टारगेट किया गया है। हिंसा हुई है, 2 लोग 3 लोग मरे हैं उस हिंसा में, नहीं मरने चाहिए थे। हिंसा किसी भी आंदोलन के लिए कब्रगाह साबित होती है। फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। हिंसा हुई, 3 लोग मरे, एक हिंदू है, 2 हिंदू हैं, एक मुसलमान है, ठीक है, ये लोग मरे हैं उसमें। लेकिन जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है चीजों को, जिस तरह से फेक न्यूज और फेक नैरेटिव ला करके भड़काया जा रहा है लोगों को, वो विरोध दिखा रहा है कि चुनाव आने वाला है। अपकमिंग इलेक्शन है बंगाल में, बिहार में, तो ये सारी चीजें हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? तो वो हो रहा है बंगाल में, और पिछले 5 साल से लगातार जारी है ये। वहां की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, अब उसको चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो दंगाई तत्व हैं, उन दंगाई तत्वों के साथ में सख्ती से निपटे। किसी के साथ कोई रहमदली नहीं, कोई कुछ नहीं। जो दंगाई तत्व हैं, जिन्होंने शहर का माहौल खराब किया है, और जो लोग कर रहे हैं माहौल लगातार, जो फेक न्यूज फैला करके सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। सरकार अपना काम करे, कानून अपना काम करे, निष्पक्षता अपना काम करे। बंगाल का आपको दिख गया, बंगाल का आपने संभल में 5 लोगों के जो मरे, आज तक न्यूज ढूंढ पाए कि किसने मारा, किस गोली से मरे हैं। वो जो लोग मरे हैं वो कहते रहे कि पुलिस की गोली से मरे हैं। आपने पुलिस को जो है, आप कह रहे हो कि नहीं जी, तो दंगाइयों ने मार दिए। 86 लोगों को आपने गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। सर वहां पर तो आपको सिर्फ बंगाल दिखता है, क्यों? क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है। संभल की आप जिक्र कर रहे हैं, संभल में तो अमेरिका और पाकिस्तान के खौफ मिले हैं, उनके गोलियां मिली हैं वहां की। जब परिंदा नहीं मार सकता तो ये चीजें कैसे आ गई? जब देश इतने सुरक्षित हाथों में है क्या? हम तो आप ही की बात मान लेते हैं, ठीक है, मिले हैं पाकिस्तान के फोक, अमेरिका के, हाँ, तो सारी चीज मान लेते हैं ना, सब कुछ मान लेते हैं। जो आप कह रहे हो सब कुछ मान लेते हैं,
हम ये बता रहे हैं कि इस देश की निगरानी की जिम्मेदारी आपकी है। इसका मतलब आप अपना काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। यही अर्थ हुआ ना इस चीज का।